हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। एक और ज़िला, एक नहीं दो और ज़िले जिससे वैकेंसी निकली हुई हैं। और ये ज़िले कौन से हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या कैसा प्रोसेस रहेगी, आज की वीडियो में बात करेंगे। वेतनमान क्या रहेगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट में के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सहारनपुर। और ये देख सकते हैं आप लोग पत्रांक संख्या भी आप देख सकते हैं 10/638/42/2024-25। और ये दिनांक है 6/2, यानी कि आज 8 तारीख है। अभी टाइम है आपका 21/2/2025 की शाम तक आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। और ये जो आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर, बेरीबाग सहारनपुर में इतने समय तक जमा हो जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण ये आप देख सकते हैं निम्नवत है। तो ये है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित में महिला ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि ये पूरी वैकेंसी ही महिला के लिए रहती है और ये संविदा बेस्ड शिक्षक भर्ती है, जिसमें आपको बता दूं। और आप देख सकते हैं तो आपका PCM या वर्ग से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक बीएड, समकक्ष LT इत्यादि यानी और प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर की TET और 24,000 सैलरी आपको दी जाएगी प्रति माह। और 2 पद हैं, प्रति माह है। और 2 पद हैं और देख सकते हैं आप पद अनारक्षित के 2 पद हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का नहीं है। तो अब ये है कि आप फॉर्म ये लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि अपनी जाति ना लगाएं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित के ही पद हैं। तो अब आपको जनरल में फ़ाइट करना है। आप जनरल के हिसाब से आपकी मेरिट होना चाहिए। हाँ, बस वही है। और ये पूर्णकालिक शिक्षिका, तो ये है हिंदी महिला। और इसमें है आपका कुल पद एक ही है, तो ये अनुसूचित जाति का है। और ये है हिंदी का, तो आपका संस्कृत से या हिंदी से स्नातक होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित स्नातक बीएड होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की TET होना चाहिए और आपकी मेरिट अच्छी होनी चाहिए, ये मान के चलिए। और ये जो है तो TGT। और अब बात कर लेते हैं अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर में। तो ये प्रशिक्षित स्नातक बीएड, समकक्ष LT इत्यादि प्रशिक्षण के साथ PGDCA और BCA BSc कंप्यूटर साइंस स्नातक सहित और 25 से 45 वर्ष उम्र आपका रहेगा। और 10,780 रुपये आपको दी जाएगी। और वेतनमान एक तरह से ये मानदेय रहेगा आपका प्रति माह है। और 3 पद हैं इसमें। और अंशकालिक शिक्षिका कलाक्राफ्ट, अंशकालिक का मतलब होता है आपका एक निश्चित ड्यूटी होना, और ये पूर्णकालिक का मतलब होता है वहीं निवास करना और फिर रहना पढ़ाना, ये चीज़ें रात्रि निवास। और ये अंशकालिक शिक्षिका कलाक्राफ्ट का भी यही है। 10,000 जिन अंशकालिक हैं तो उनका 10,000 के आसपास वेतनमान रहेगा और पूर्णकालिक का 24,000। और ये जो था 6 to 8 वाले का है पूर्णकालिक के जितने भी जो आपने पद देखे सब्जेक्ट वाइज। और ये अंशकालिक सहायक रसोइया पूर्णकालिक सहायक रसोइया मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण और रसोई, और बाकी का आप देख ही सकते हैं इस तरीके का होगा। और चलिए और बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो चपरासी रसोइया है और इनका क्या ही आपका सेम क्वालिफिकेशन है, कक्षा 8वीं पास, और बस यही है चपरासी रसोइया और हाँ चौकीदार वगैरह। और अब बात आती है दूसरे ज़िले की। तो दूसरा ज़िला कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं। और ये है बदायूं, ये 9 से 12 वालों का है। तो आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य के, अभी जो देखा आपने वो 6 to 8 था जो, और ये प्रधानाचार्य के 7 पद हैं। तो यानी कि इसमें थोड़ी पदों की संख्या भी अधिक है। और ये 7 पद हैं। अनारक्षित के 3 हैं, अन्य पिछड़ा के 2 हैं, अनुसूचित जाति का 1 है और EWS का 1 है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ
और 30,000 आपका सैलरी रहेगा। और आपका जो मतलब प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि बीएड आपका होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं। और ये हैं, आप देख सकते हैं, प्रशिक्षित स्नातक, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए, और आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपने एमए किया हो, चाहे एमएससी किया हो। एक बात और आपको पढ़ाने का अनुभव 3 से 4 साल 5 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पढ़ाने का, यानी कि पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र आपका होगा, तभी इसमें प्रधानाचार्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। और बस यही है, आपका जिस सब्जेक्ट का यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको प्रधानाचार्य का कार्यभार के साथ साथ आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाना होगा, ये मान के चलिए। अब बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी के भी 7 पद हैं, और ये आप कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं। और पीजीटी अंग्रेजी के भी 7 पद हैं, पीजीटी गणित के भी 7 पद हैं, पीजीटी, हाँ, तो ये सब चीज़ें देखिए। तो पीजीटी हिंदी मतलब जो भी सब्जेक्ट है, तो उससे आपका सीधी सी बात है, पीजीटी वाले हैं तो आपका एमएससी एमए कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि पीजी कंप्लीट होना चाहिए। पीजी किसको बोलते हैं? परास्नातक को। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके इसमें प्रशिक्षक आपका बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका 22,000 सैलरी आपका मतलब दी जाएगी। हाँ, और हाँ, इसमें आपका 6 to 8 आपका जूनियर वाला टेट क्वालिफाई होने कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपका है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मतलब इसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका आपका बीएड और प्लस आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए। और भी चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे रसायन विज्ञान के, इसके में भी 7 पद हैं, तो यानी कि इसमें पदों की संख्या इतनी कम भी नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और ये संविदा बेस वैकेंसी है, सबको पहली बात तो मालूम ही नहीं चल पाता। और यदि आप आसपास के ज़िले से अपना देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, बदायूं ज़िले से हैं, आके आप ऑल इंडिया कहीं से भी यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करिएगा, आपकी मेरिट अच्छी है तो आप कर सकते हैं। और 22,000 सैलरी आप लोग जानते हैं इतना कम भी नहीं होता है। आती है लैब असिस्टेंट का भी है, तो 21 पद हैं, इसमें लैब असिस्टेंट के भी देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी पद हैं, पदों की संख्या अधिक है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए आपका, और किसी भी मतलब मान्यता प्राप्त बोर्ड में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और कार्यालय अधीक्षक लिपिक के भी 7 पद हैं, तो पदों की संख्या इसमें कम नहीं है। बशर्ते ये है कि आप किस मतलब आपके पास क्या डिग्री डिप्लोमा है, आप क्या कर चुके हैं, और तो ये चीज़ें आपके ऊपर मायने रखती हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आया, और ये ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं, और तो आपके ज़िले का भी मैं बताऊंगी कि जब वैकेंसी आएंगी। और ये प्रशिक्षित, ये आप देख सकते हैं 22,000 है प्रशिक्षित, ये सब वही है कि कंप्यूटर वाले के लिए है। जैसे आपने केयर टेकर का भी पद है इसमें, और स्टोर कीपर का भी है, हाँ 7 पद हैं, केयर टेकर के भी हैं। और ये चपरासी, चौकीदार, रसोइया, सहायक रसोइया, इनके पदों की संख्या कुछ हद तक ठीक ठाक है। तो सहायक रसोइया है तो उसकी थोड़ा वेतनमान भी कम है, लेकिन ये है कि आप लोग देख सकते हैं, विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य है, अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। ये है वेतनमान वगैरह, तो आप देख ही पा रहे होंगे। प्रधानाचार्य जिस विषय की हड़ता रखती होगी उस विषय से आपका क्या होना चाहिए, कम से कम आपका 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। और शेष पदों पर चयन 1 अप्रैल, न्यूनतम आयु की 25 वर्ष, और प्रधानाचार्य का है तो 30 से 45 वर्ष। और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक प्रशिक्षण, इसमें हाई स्कूल के आपका 10% और है ना, और हाँ, और आप देख सकते हैं, हाँ हाँ, और इंटरमीडिएट के 10 और 20% आपका स्नातक का, प्रास्नातक का 20, और प्रशिक्षण बीएड वगैरह का आपको सब के अपने मेरिट आपकी इन सब की नंबर जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। और 2 से अधिक विद्यार्थियों की गुणवत्ता के अंक समान हो तो अभ्यर्थी के नाम और उसकी जैसी उम्र के अनुसार उसको मतलब पद दिया जाएगा। हाँ, ये चीज़ें हैं। वो अक्सर जैसे उम्र समान, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपका, ये कह सकते हैं आपकी मेरिट समान है, और आपका एज में अंतर पाएंगे, तो एज जो बड़ा होगा उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर्म ऑफलाइन ही भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भराएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो क्वेरी है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।